Hello, friends, welcome back. So, today is our second class. In today's class, we will learn or we will continue the definition of accounting. Then, we will quickly see the definition of bookkeeping. And finally, we'll learn the difference between the accounting and bookkeeping. So, before starting today's class, let's quickly revise what we learned during the last class. हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड किया था कि अकाउंटिंग और अकाउंट्स होता क्यों है और क्यों करना होता है। सेकेंडली, हमने कवर किया था व्हाट आर द स्टेप्स वी फॉलो इन द अकाउंटिंग। हमें क्या क्या स्टेप्स है जो अकाउंटिंग के अंदर फॉलो करना होता है। तो हम क्विकली उन स्टेप्स को रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम अकाउंटिंग का डेफिनेशन लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। In the last class, we learned that there are 8 steps in the accounting. The first step was identification of financial transactions, where we are identifying the financial transactions that are pertaining to the business. The second step was measurement of those financial transactions in the monetary terms. The third step was recording of transactions in the books, एंड हम रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? जर्नल प्रॉपर में। आफ्टर रिकॉर्डिंग वी आर क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शंस। हम क्लासिफाई कहाँ करेंगे? लेजर में। देन वी आर समराइजिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस। समराइजिंग में हम क्या बनाते हैं? हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। And then we are analyzing the projects, analyzing the books of account, analyzing the balance sheet and profit and loss account, कि हम कहाँ पर कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, कहाँ पर हम लॉस कर रहे हैं, हम वो सब एनालिसिस करते हैं। Then we do interpretation that what are the reasons behind the profitability, more profitability in one location in comparison to another. हमारा कहीं पर डेटर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कम है। What are the reasons? तो उसका हम interpretation करते हैं and finally we communicate the information to the decision makers. So these are the 8 steps in the accounting we learned during the last class. Now through this let's write the definition of accounting, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज अकाउंटिंग, तो हमें डेफिनेशन बनाना है और हम वो डेफिनेशन इस 8 स्टेप्स के थ्रू बनाएंगे। अगर हमारे एग्जाम में आए व्हाट इज अकाउंटिंग, तो हमें क्या लिखना है? अकाउंटिंग is the process of, first step is identification of financial transaction. The second step is measuring those transactions in a monetary terms. Measuring them in a monetary terms. Then we are doing recording. So the third step is recording. Recording in the books. Then we are classifying. Recording, classifying. क्लासीफाई के बाद क्या करेंगे? समराइजिंग। समराइजिंग के बाद हमारा क्या होता है? हम एनालिसिस करते हैं।
then we interpret, and finally we are communicating. Communicating the information किसको करते हैं? टू द यूजर्स. क्यों करते हैं? फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, ताकि वो बिजनेस में सही डिसीजन ले सके. सो इफ समवन आस्क अस, एग्जाम में आएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग और व्हाट इज अकाउंटिंग, तो हम बताएंगे अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. हम आइडेंटिफाई करते हैं, measuring them in monetary terms, and recording in the books, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the information to the users for better decision making. ये आप याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. IMRCSAIC, हर एक टॉपिक पे अलग अलग चैप्टर है. आइडेंटिफिकेशन पर, मेजरमेंट पे, रिकॉर्डिंग पे, क्लासिफिकेशन पे, समराइजिंग पे, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन पे, एंड फाइनली ऑन कम्युनिकेशन पे. और हम सबको डिटेल में कवर करेंगे इन आवर क्लासेस. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अकाउंटिंग, आप ये डेफिनेशन बताओगे, एंड वी एक्सप्लेन दिस 8 स्टेप्स which are involved in the process of accounting. तो ये सारी बातें तो हो गई. नाउ ये है हमारा प्रैक्टिकल वर्क, कि हम प्रैक्टिकली इस तरह से काम करते हैं. नाउ लेट्स कम टू द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट. अगर आप देखोगे आपके बुक्स में, क्लास 11 स्पेशली, आपके जब आप बुक्स लेकर आते हो तो आपके बुक्स में लिखा होता है बुक कीपिंग, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग और ओनली बुक कीपिंग. तो ये बुक कीपिंग क्या होता है? तो लेट मी टेल यू, अकाउंट्स हैज टू पार्ट्स. अकाउंट्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है बुक कीपिंग, दूसरा हम बोलते हैं अकाउंटिंग. थियोरेटिकली दोनों डिफरेंट है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल बात करोगे तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है. अब आप पूछोगे मैम बुक कीपिंग क्या होता है? अब एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया. बुक कीपिंग हम यहीं से डेराइव करेंगे. बुक कीपिंग में क्या होता है? हमने अभी अभी क्या पढ़ा? फर्स्ट, अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग इज कंस्टिट्यूटिंग 8 स्टेप्स एंड वी लर्न अबाउट दिस 8 स्टेप्स. बुक कीपिंग में क्या होता है? बुक कीपिंग इज एक्चुअली कंस्टिट्यूटिंग आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन. So bookkeeping, actually let's write the definition of bookkeeping also, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास bookkeeping का भी डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है. सो बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन of all the transactions that are occurred in the course of business. सो बुक कीपिंग में आता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन. तो अकाउंटिंग क्या हुआ? एक्चुअली अकाउंटिंग, द फुल अकाउंटिंग इज कंस्टिट्यूटिंग दिस 8 स्टेप, बट थ्योरेटिकली जब आता है तो हम बोलते हैं बुक कीपिंग इज कंस्टिट्यूटिंग दिस 4 स्टेप, एंड देन समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन. These are mainly fall or falling in the scope of accounting. सो ये हो गया मेरा बुक कीपिंग.
Though accounting constitutes full, but mainly it comes or scope is falling under this. ये सब थियोरिटिकल बात है, जब हमारा प्रैक्टिकल आएगा तो हम देखेंगे इट इज द होल प्रोसेस इज एक्चुअली फॉलोइंग इन द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, बट हम थियोरिटिकल बात कर रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएंगे, तो हमें पता हो और हम ये बता पाए कि व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग। बुक कीपिंग आएगा तो हम लिखेंगे identification of financial identification, measurement, recording, and classification of all the transactions that are occurred in the course of the business। And जब accounting आएगा तो हम ये पूरा स्टेप बोलेंगे that accounting is constituting the whole 8 steps। क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं? ग्रेट। So now we are going to move to the next topic where we are quickly learn about the what is the difference between bookkeeping and accounting। हमने अभी अभी क्या लर्न किया? Bookkeeping is constituting identification, measurement, recording and classification। ये 4 steps मेरे bookkeeping के अंदर आते हैं। इसका मतलब it is concerned with the recording of the transactions। Recording of transactions in the books, whereas accounting के अंदर में क्या आएगा? हमारे all the 8 steps I M R C S A I C, and it is concerned with summarizing of transactions in the books। तो यहाँ पर बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड देन क्लासिफाई कर देते हैं। वेयर एज अकाउंटिंग में क्या होता है? समराइजेशन होता है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है एंड फाइनली कम्युनिकेशन होता है। नाउ थिंक, अगर हम ये 4 स्टेप्स नहीं करेंगे तो हम क्या अकाउंटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट डज इट कंस्टिट्यूट? इट इज कंस्टिट्यूट बेस। ये हमारा बेस है फॉर अकाउंटिंग। So bookkeeping is constituting a base for accounting। क्योंकि अगर हम ये 4 स्टेप्स नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग में हम मेन समराइजिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पर हम मेन टेक्टफुल स्ट्रेटेजिक डिसीजन, स्ट्रेटेजिक काम करते हैं। यहाँ पर जब हम अपने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं तो हम उनको बताते हैं कितने का सेल हुआ है, कौन से प्रोडक्ट से हुआ है, कौन से लोकेशन से हुआ है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या कैश फ्लो है, मेरा डेटर्स कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो अकाउंटिंग इज कंस्टिट्यूटिंग एज अ कंसिडर लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। आप यहाँ पर इसके थ्रू अपने बिजनेस से लैंग्वेज यूज कर सकते हो, इसके थ्रू, इसके लैंग्वेज के थ्रू आप बात कर सकते हो बिजनेस ओनर से। अकाउंटिंग कंस्टिट्यूटिंग द लैंग्वेज used in the business, constituting the language of the business। नाउ हियर बुक कीपिंग करना है, ट्रांजेक्शन्स आता है, आइडेंटिफाई हो करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं और फिर क्लासिफाई कर देते हैं थ्रू लेजर पोस्टिंग। तो दिस इज नॉर्मली परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। अब जूनियर स्टाफ का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी हम लाकर बैठा देंगे और बोलेंगे भाई जाओ बुक कीपिंग कर लो, नॉट एट ऑल।
जूनियर स्टाफ का मतलब है वो बीकॉम ग्रेजुएट होगा या क्लरिकल टाइप के काम कर सकता है, बट इट डजंट मीन कि उसको अकाउंटिंग नहीं आती होगी। उसको आती होगी अकाउंटिंग, बट ही नोज ही मस्ट बी द बीकॉम ग्रेजुएट और बीबीए। वेयर एज जब अकाउंटिंग में आते, जब हमको समराइजिंग करना है, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसके लिए हमको सीनियर स्टाफ की जरूरत होती है। नॉर्मली परफॉर्म बाय senior staff, like having professional degrees। प्रोफेशनल डिग्रीज का मतलब लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा या एमबीए इन फाइनेंस होगा, उसके पास कोई डिग्री होगी। दैट्स व्हाई ही इज परफॉर्मिंग और ही इज इन दिस पोजीशन। ऑब्वियसली आपको एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट करना है, तो हमें कोई ऐसा बंदा या ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास वो स्किल सेट हो। यहाँ पर आफ्टर प्रिपेयरिंग बुक कीपिंग, क्या आप कोई मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हो? वी जस्ट डिड द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, हमने सिर्फ लेजर पोस्टिंग कर दी, छोड़ दी। क्या हमारा कोई मैनेजरियल डिसीजन ले पाएंगे? नो। नो मैनेजमेंट डिसीजन टेकन एट दिस स्टेज। यहाँ पर हम मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस बना लिए, पीएनएल बना लिए, बैलेंस शीट बना लिए, सब एनालिसिस करके बैठे हैं, इंटरप्रेट करके बैठे हैं, तो हम यहाँ पर मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ मैनेजमेंट डिसीजन take place as per the analysis and interpretation। यहाँ पर क्या होता है, इससे रूटीन जॉब। यहाँ पर आपको कोई स्पेशल स्किल सेट चाहिए नहीं, तो वो रूटीन जॉब है, आया कर दिए, आया कर दिए, सो सम सॉर्ट ऑफ अ रेगुलर टाइप ऑफ अ जॉब, जहाँ पर आपको अगेन सेम थिंग, नो स्पेशल स्किल सेट इज रिक्वायर्ड। रूटीन जॉब है ये, नो स्पेशल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन यहाँ पर तो मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं, तो डेफिनेटली एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। दिस इज नॉट अ रूटीन जॉब। हर वक्त हर सिचुएशन में आपको थॉट लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर हमको एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत होती है। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम यहाँ पर देखा जाए, हम केवल लेजर पोस्टिंग करके छोड़ देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं बनता है। Financial statements are not formed here. Financial statements are not part of bookkeeping process. And यहाँ पर we are preparing financial statement for management। Now these are the key differences between bookkeeping and accounting। One thing you can notice कि
Accounting starts where bookkeeping end. So bookkeeping is a base of accounting. Accounting, we are using this as a language of the business, and we can also see कि जब तक आप बुक कीपिंग नहीं करोगे आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड। तो अकाउंटिंग डिपेंडेंट है बुक कीपिंग पे, वेयर इज बुक कीपिंग इज इंडिपेंडेंट। हम समराइज हुआ, एनालिसिस हुआ, इंटरप्रिटेशन हुआ तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा टीम और मेरे टीम में जो अकाउंटेंट है या जो बुक कीपिंग करते हैं वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके क्लासिफाई ना कर दें। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बुक कीपिंग अगर नहीं हुआ तो हम अकाउंटिंग नहीं शुरू कर सकते। So I hope this is clear to all of you. I will recommend to you to write the difference between bookkeeping and accounting. एग्जाम में क्वेश्चन आए डिफरेंस क्या है तो ये लिख देना। अगेन आई एम सेइंग थ्योरी में वी आर हाईलाइटिंग ऑल दिस डिफरेंसेस, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करने जाएंगे कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप खुद नोटिस करोगे दे आर नो डिफरेंसेस जब हम प्रैक्टिकली करते हैं कोई चीज़। और जब हम प्रैक्टिकली अपने बुक्स जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सीखेंगे। बट येस, अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव में वी हैव अ डिफरेंस। सो लेट्स राइट दिस वन। ओके, आई होप आप सबने लिख लिया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।